कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बयान दे दिया है। अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा का बहुत बड़ा बयान है। पवन खेड़ा ने बयान दे दिया है कि नफरती बाजार कितना भी बड़ा हो, लेकिन मोहब्बत की दुकान अपना काम करती रहेगी, लेकिन मोहब्बत की दुकान भारी पड़ेगी। ये जो कुछ राहुल गांधी के बारे में बीजेपी नेता बोल रहे हैं, ये भारी पड़ेगा। क्या बीजेपी को ये जो शब्द बोले हैं, बीजेपी के नेता ने जो शब्द बोले हैं, ये आने वाले चुनाव पे भारी पड़ेंगे? इशारा इसकी तरफ कर रही है कांग्रेस पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है राहुल को आतंकी बोलना भारी पड़ेगा? बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुप है, कांग्रेस ने ये अपने हैंडल से ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को। देखिए, मैं जवाब देता हूं पवन खेड़ा ने जो बोला है, पर तहसीन भाई जो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के बयान का कांग्रेस ने खंडन किया, पर मैं एक ऐसा फैक्ट बोलता हूं जिसमें बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। अफजल गुरु, जिसका नाम मोहम्मद अफजल था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी और अपने जजमेंट में लिखा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, जो संसद के हमले का मुख्य षड्यंत्रकार माना गया। 7 साल तक उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग रही। इसमें कोई किंतु परंतु इधर उधर की गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के तमाम नेता, इंक्लूडिंग देयर चीफ मिनिस्टर जो उस समय गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन्होंने आके दिल्ली में बयान दिया कि अगर अफजल को फांसी दी जाएगी तो देश में आग लग जाएगी। और मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बाकायदा बयान है। मैं कश्मीर के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो यूनियन कैबिनेट के हिस्से थे। और फिर फांसी दी गई है फरवरी के प्रथम सप्ताह में 2014 में, जब लोकसभा चुनाव घोषित होने में 3 हफ्ते रह गए थे। और फिर उसकी पहली बरसी पर 2015 फरवरी में जेएनयू में जो वो कार्यक्रम हुआ था ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी ने जाकर, वो अफजल की पहली बरसी के ऊपर था। तो अब इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि आतंकियों का समर्थन किया। और जो पवन खेड़ा जी ने कहा है, मैं उस पर टिप्पणी ये करना चाहता हूं। उन्होंने कहा नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की दुकान चालू रहेगी। बिल्कुल, नफरत का बाजार सिर्फ राष्ट्रवादियों के लिए है और मोहब्बत की दुकान सिर्फ आतंकियों के लिए है। क्यों? हाफिज साहब है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। यह है मोहब्बत की दुकान। ठीक है, और भारत का सेना गुंडा है। यह है नफरत का बाजार। 50 सेकेंड रिबटल, देन विवेक। तहसीन। थैंक यू अमीश जी। राहुल जी एक शहीद के बेटे हैं, एक शहीद के पोते हैं। राहुल जी को किसी की भी देशभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, भाजपा में किसी को देशभक्ति की सर्टिफिकेट। मुद्दा सिर्फ इतना है, हम कुछ भी पॉलिटिक्स करें। प्रज्ञा ठाकुर, जिस पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेरर चार्जेस निकालने से मना कर दिया, डिस्पाइट वर्तमान सरकार कहती है कि उनसे टेरर चार्जेस हटा दिया जाए, एनआईए कहती है, उन्होंने कहा नहीं ये टेरर अक्यूज है, उसको भाजपा ने पार्लियामेंट के अंदर भेजा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये भाषा का प्रयोग एक शहीद के बेटे, एक शहीद के पोते और एक एलओपी के लिए होना चाहिए, या रवनीत बिट्टू जो चुनाव हार गया, जिसको कांग्रेस से निकाला गया, वो अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से वो राहुल गांधी को टारगेट करे और भाजपा देखी? बस बात इतनी सी है। अगर हमें एक नई पॉलिटिक्स करनी है तो मेरा ये आग्रह माननीय मोदी जी से कि अब वो इसमें स्टेप इन करे और बिट्टू को कहे कि बंद करे, गृह मंत्री ना बने। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी टाइम लिमिट को फॉलो करा। थैंक यू सो मच तहसीन। विवेक, क्योंकि बात हो रही है शहीद की, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। सुधांशु जी, शहीद की बात हो रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? कहा जा रहा है कि बिट्टू रवनीत बिट्टू के अंदर क्या आतंकी का खून है? सरदार बैन सिंह कौन थे भाई? किस तरह का बिहेवियर? हाँ ठीक है, अब मेरी बात का उत्तर दीजिए। किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं मिस्टर बिट्टू? और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने खुद कहा कि बीजेपी खुद नहीं एंडोर्स करती इस तरह के शब्दों को, करना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। प्राइम मिनिस्टर मेरा भी है, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैं वर्ड यूज करता हूं हमेशा। उसी तरीके से ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन है। और कहना क्या चाहती है बीजेपी या इस तरह के नेता? द प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, क्या बिट्टू आतंकी का पोता है? हाँ, उसमें आतंकी का खून है, ये शब्द जो बोलेगा ये जायज है? और क्या इस देश में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है? जी, इस बात को आप एंडोर्स करते हैं? नहीं, ये कंटेक्स्ट में राहुल गांधी ने नहीं कहा था। इसी कंटेक्स्ट में कहा था यही है, हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था, एक सिख जेंटलमैन से बात करते वक्त उसके उत्तर में कहा था, इट वॉज अ रिप्लाई टू बलिंदर सिंह को, जो जर्नलिस्ट है,
ये कहा था हमारा संघर्ष इसलिए है कि ऐसा दिन ना आए, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। आपका कि आप minorities इंटरप्रिटेशन में आप करेंगे द्वारा जाने में या पगड़ी पहनने में समस्या है। ब- दिस इज व्हाट इंडिया अलायंस स्टैंड्स फॉर। भलिंदर सिंह ने उसके अगले दिन बोला, मैं उसको काउंटर करना चाह रहा था लेकिन मुझे काउंटर करने का मौका नहीं मिला। और 10 सितंबर 2024 को मैं कोट कर रहा हूं राहुल गांधी को, मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल गांधी के शब्द है। और इस देश की कोटि कोटि जनता तय करे कि सत्य है या ये प्रपंच और झूठ है, प्रोपेगेंडा है। क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है? क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? ये बोला गया। पूरा स्टेटमेंट यही है जी। नहीं, वो पूरा इस context स्टेटमेंट में यही बोला था कि ये है। दिन ना आए कि ऐसा ओके हो। सुधांशु, लेट सुधांशु कमेंट। पूरा statement आप उस इंटरव्यू का और सवाल से आप सुनवाइए। सुधांशु पॉइंट इज दिस। सुधांशु, सवाल ये है, राहुल गांधी की भावना समझी जाए और बिट्टू की भावना ना समझी जाए। वो एक आतंकी का पोता है। देखिए, मैं यहां पर बिट्टू ने आप शब्द यूज किए हैं, राहुल गांधी ने आप शब्द नहीं यूज किए। जिन मैं पूरे, अरे भाई जवाब उसको दे दो। कोई साहब, endorse नहीं कर बोटी रहा। बोटी काटने से बड़ा मर जा मोदी। सुनिए, बोटी बोटी से काटने से बड़ा अपशब्द नहीं होता। और जिस दिन इमरान मसूद ने यह बयान दिया था, कोई जाके चेक कर ले, वो सपा के प्रत्याशी थे। नेक्स्ट डे राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए, जबकि वो कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे। और फिर कांग्रेस में लाकर उनको पार्टी का टिकट दिया। आज वो कांग्रेस से सांसद है। वो विषय अपनी जगह। परंतु आपने जो अभी बात कही, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो जिस सिख ने वो सवाल पूछा अमेरिका में, उसका वीडियो अवेलेबल है। उसने कहा कि उसने प्रश्न कुछ और पूछा था, राहुल गांधी जी कुछ और बोलने लगे और उसके बाद उसे उस विषय का काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी उठ के चल दिए। इसका मतलब कि वो एक एजेंडा के तहत दिमाग में रख के लाए थे और उनके जो मन में आया उन्होंने बोला और उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। और जो आपने बात कही शहीद होने की बात, तो मानवीय बात है सर। अपने अपने टर्न पे कॉपीराइट नहीं है आपकी पार्टी का पेट्रियटिज्म पे सुधांशु त्रिवेदी। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है और यहाँ पे सरदारों को भड़का करके दंगे कराने चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? विवेक, आप सोचिए क्या बोल रहे हैं। सरदारों को भड़का के दंगा कराना चाहते हैं? ये क्या कहना क्या चाहते हैं? ये इन्होंने क्या बोला? सुधांशु क्या कहना क्या चाहते हैं? ये कि राहुल गांधी पन्नू से मिले हुए हैं। हमने तो उनको कोर्ट किया, राहुल गांधी खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। ओके रवनीत बिट्टू ने बोला कि यही मोहब्बत, यही इंप्लाई कर रहे हैं ना आप। अरे भाई सुनिए सुधांशु, विवेक जी, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। ओके, बड़ी खबर रवनीत बिट्टू कह रहे कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पे आ गई है। कांग्रेस के परिवार के बारे में मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा आने वाले दिनों में। क्या यही मोहब्बत की दुकान है? इस मोहब्बत की दुकान की मैं पोल खोलूंगा और एक गांधी परिवार पर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मैं। यह कहा है। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने बोला है कि हां, मैं समर्थन करती हूं रवनीत बिट्टू के बयान का। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। एक और एमपी बीजेपी के समर्थन कर रही है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं विवेक जी, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। पन्नू ने खुला समर्थन किया भाई उनका, और लिखत पढ़त में समर्थन किया है। उन्हें गुस्से में इसका जवाब देना चाहिए था। पन्नू जो मुझे कोई समर्थन नहीं चाहिए। विवेक शांत रहिए, आप बीच में नहीं बोले। अरे तो भाई से मिले हुए हैं, फिर आप अपने टर्न पे बोलिए। ये तरीका गलत है बीच में बोलना। तो आपने क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? आप हमास को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, मुझे मुझे टर्न वाइज बोलना पड़ेगा। 3 लोग डिबेट कर रहे हैं और शांति से डिबेट हो रही थी। आपने बहुत सारे कमेंट्स करे विवेक जी, लेट हिम रिप्लाई। ही इज अ राइट टू रिप्लाई। ही इज अ मेंबर ऑफ